हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे, भोजन के घटक। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोषक तत्वों के विषय में जानेंगे, आखिर पोषक क्या होते हैं। तो हमारे शरीर की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक घटकों को पोषक कहा जाता है। वहीं कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, परंतु मंड और शर्करा इसके मुख्य रूप हैं। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच करने के लिए सबसे पहले हम एक आलू को लेंगे, उसे 2 भागों में कट करेंगे तथा कटे हुए आलू पर आयोडीन विलयन की 2 बूंद डालेंगे। उससे आलू का रंग काला अथवा नीला हो जाएगा। यह स्टार्च की उपस्थिति का सूचक है। आगे हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। इसके लिए किसी भी खाद्य पदार्थ को मसलकर उसका चूर्ण बनाएंगे तथा उसे परखनली में डालेंगे और उसमें जल मिलाएंगे तथा जल डालने के पश्चात उसे हिलाएंगे और उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंदें कास्टिक सोडा विलयन की डालेंगे, जिसके पश्चात उसका रंग बैंगनी हो जाएगा, जो प्रोटीन की उपस्थिति का सूचक है। वहीं वसा का परीक्षण करेंगे। तो कागज़ में खाद्य पदार्थ रखने पर जो तेल का धब्बा दिखता है, वही वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जब हम किसी कागज़ पर पूरी, पराठे अथवा कोई सब्जी रखते हैं, तो उस कागज़ पर जो तेल के धब्बे आ जाते हैं, वही बताते हैं कि इसमें वसा की उपस्थिति है। आगे हम भोजन के घटक के विषय में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। वहीं वसा देर से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आगे हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों के विषय में जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, मूंगफली, तिल, गिरी आदि। वहीं वसा के स्रोत हैं मांस, मछली, अंडे तथा प्रोटीन के स्रोत के विषय में जानेंगे और इसके स्रोत भी देखेंगे। तो इसके का कार्य होता है शरीर में वृद्धि करना और उसे स्वस्थ रखने में प्रोटीन सहायक होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। आगे विटामिन के विषय में जानेंगे। तो विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं, जैसे विटामिन ए त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है तथा विटामिन ए के स्रोत हैं पपीता, गाजर, आम। वहीं विटामिन बी के स्रोत हैं गेहूँ, चावल तथा यकृत। विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला तथा विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी अस्थियों, दांतों को कैल्शियम के उपयोग करने में मदद करता है एवं विटामिन डी के स्रोत हैं मछली एवं अंडे। विटामिन ए की बात करें तो यह मांसपेशियों को सही प्रकार से कार्य करने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे हम खनिज लवण के विषय में जानेंगे। तो खनिज लवण उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। आयरन इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, कैल्शियम दूध, अंडे, दाल, मांस आदि से प्राप्त होता है। वहीं फास्फोरस की बात करें तो इसके स्रोत हैं दूध, हरी सब्जियां, केला एवं बाजरा। आयोडीन जो अदरक, पालक, आयोडीन युक्त नमक तथा समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीना को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। मानव शरीर में जल 70% जल उपस्थित है।
रुक्षांश, जिन्हें आहारी तथा खाद्य रेशे भी कहा जाता है, इनसे कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, तब बल्कि यह हमारे शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इनके स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, फल तथा सब्जियां। आगे है हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। संतुलित आहार के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आहार क्या होता है। तो पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। वहीं संतुलित आहार की बात करें तो सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, ना कोई ज़्यादा हो ना किसी की मात्रा कम हो। वहीं आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। भोजन पकने पर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण है कि जब हम भोजन को अधिक जल में पकाते हैं और उसके पश्चात उस जल को फेंक देते हैं, तो भोजन के जो सारे पोषक तत्व हैं वह उस जल में आ जाते हैं और उसे हम फेंक देते हैं, तो वो सारे पोषक तत्व हैं जो नष्ट हो जाते हैं। वहीं अत्यधिक तापमान पर पकाने पर भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां व फलों के मोटे छिलके निकालने पर तथा छीले हुई सब्जियों व फलों को धोना, इससे भी पोषक तत्व नष्ट होते हैं। वहीं दालों व चावल को बार बार धोने से भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे अभावजन्य रोग क्या होते हैं। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। आगे देखेंगे विटामिन अथवा खनिज लवणों के अभाव के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन ए, जिसकी कमी के कारण रतौंधी, क्षीणता, दृष्टिहीनता का रोग होता है। इसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना अथवा कभी कभी इसमें दिखाई देना भी बंद हो जाता है। वहीं विटामिन बी1, जिससे बेरी रोग होता है, जिसके लक्षण हैं दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी होना। वहीं विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में समय लगना। वहीं विटामिन डी की बात करें तो इससे स्केट्स रोग होता है, जिसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। वहीं कैल्शियम, इससे अस्थियां व दंत क्षय जैसे रोग होते हैं, इसमें कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। आगे है आयोडीन, इसकी कमी से घेंगा, जिसे गार्टर भी कहा जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना तथा वहीं बच्चों में मानसिक विकलांगता का लोह खनिज की कमी से अरक्तता, कमजोरी महसूस होना आदि रोग होते हैं। भोजन में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उससे कौन से रोग होते हैं। वो प्रोटीन की कमी से, तो इससे में वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश। आगे है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी तथा विटामिन ए। वहीं जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं विटामिन सी। आगे हम विटामिनों के रासायनिक नाम जानेंगे। तो सबसे पहले है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पाउरिडोरिक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 कोबालमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार और देखते हैं। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आपको क्या काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको नोट्स कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना
रखना नहीं भूलना है।